हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज डेट है 1 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे बिटकॉइन के हवाले से। कल हमने जो डिस्कस किया था, हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सच हो रही है। मार्केट अपना बेयरिश मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है और वो कैसे जा रहा है, क्या हो सकता है आगे पॉसिबिलिटी, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक दिन के चार्ट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। कल अगर आप लोगों को याद होगा, आई एम रियली सॉरी, अगर आप लोगों को याद होगा तो कल हमारी ये कैंडल जो थी, ये वाली जो कैंडल थी जो ग्रीन में कन्वर्ट हुई हुई थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि देयर वाज अ चांस कि मार्केट जो है वो यहाँ पे इसको रेड में शिफ्ट कर दे और हमें एक इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आया मार्केट। और वही हुआ, मार्केट ने इसके बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास से जो है उसने अपना डाइवर्ट किया अपना ट्रेंड को और उसको प्योरली रेड में शिफ्ट कर दिया। रेड में आई एम रियली सॉरी, रेड में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद से आज का जो ट्रेंड है वो भी रेड में ही चल रहा है। अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे दो ट्रेंड नज़र आते हैं। एक तो ये कि जिसको मैं काफ़ी अर्से से प्रिडिक्ट कर रहा था, तो वो हमारा है बुल फ्लैग पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है। इस चीज़ को मैं काफ़ी अरसे से प्रेडिक्ट कर रहा था कि हमारे पास एक ये बुल फ्लैग पैटर्न बन सकता है। अगर मार्केट इसको बस यहीं से इसको रिवर्ट करता है और इसको रिस्पेक्ट करता है, इस वाली रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, इसको थोड़ा सा हम नीचे और भी ले जाते हैं, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि हम एक बुल फ्लैग टेरिटरी में जा रहे हैं जहाँ पर मार्केट एक बुल फ्लैग पैटर्न बना रहा है। क्योंकि मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो थी, या जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट था जो कल मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ये 1,16,000 वाला पॉइंट था जो कल मैंने मार्क किया था। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा था काफ़ी अर्से से और इसको ही ब्रेक करने की स्ट्रेंथ यहाँ पे गैदर अप कर रहा था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मार्केट जो है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो उसका फिर नेक्स्ट रेस्टिंग पॉइंट जो होगा वो ये हो सकता है। हमारा जो है वो 1,12,000 वाला जो पॉइंट है ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेस्ट करेगा, क्योंकि लास्ट हायर हाई था मार्केट का। मार्केट यहाँ पे रेस्ट करने के बाद वापस से अपनी डाइवर्जन चेंज कर सकता है। तो अभी हमारे पास दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे राइट नाउ। एक तो ये कि बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है तो वी हैव टू लुक एट दैट कि मार्केट इसको किस तरह से बिहेव करता है इसके ऊपर, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो अभी बुल फ्लैग की तरफ जा रहा है। जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि मार्केट जो है ये हमारे नए हायर हाई, जो लास्ट हायर हाई था, उसको रिस्पेक्ट करेगा, नीचे आएगा यहाँ तक और आने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट ऑफिशियली अगर मैं कहूँ एक बेयरिश मोमेंटम में है। कल काफ़ी बेयरिश था और कल के दिन में जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी जो बेयरिश में थी। सेकेंडली हम अपना आरएसआई देखते हैं, तो हम आरएसआई में भी देख सकते हैं कि हमारा जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ऑलमोस्ट रीसेट हो चुका था हमारा, और रीसेट होने के बाद अब यहाँ से एक डाउन टूवर्ड थी हमें, डाउन डाउन टूवर्ड जो है वो हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बेरिश मोमेंटम को कैरी कर रहा है हमारा आरएसआई। तो इस तरह का पैटर्न हमने पास्ट में भी देखा था कि ये पैटर्न जो है मार्केट अगर यहाँ तक लेके जाता है और इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर हमें ओवरबॉट की सिचुएशन में लेके जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड बना हुआ था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और मार्केट ने फिर यहाँ पे एक ओवरबॉट बनाया। इसी तरह का ट्रेंड हमें पास्ट में भी नज़र आया है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये एक लॉन्ग पैटर्न पे बना हुआ ट्रेंड है। आप देखें, मार्केट ने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया पूरा यहाँ तक ऑलमोस्ट। जब यहाँ से, जब इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें एक ओवरबॉट की सिचुएशन में लेके गया मार्केट। तो ये इस तरह का पैटर्न मार्केट डेट डेट के उसमें मेंटेन करता है। तो देयर चांसेस कि, अगर मैंने आपको बताया दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक दिन वाले चार्ट के अंदर, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, इस वाले कैंडल को यहीं पर ही क्लोज करता है, इससे नीचे नहीं लेके आता, तो इसका मतलब ये है कि हम एक बुल फ्लैग टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट इसको फिर दोबारा से रिस्पेक्ट करेगा, 1,18,000 वाली पोजीशन को रिस्पेक्ट करके, या वापस नीचे आ सकता है, इस टेरिटरी के अंदर रहेगा।
और अगर नहीं इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, तो फिर उसकी नई रेस्टिंग प्लेस जो है वो ये है 1,12,000 की। यहाँ पे मार्केट अपने आप को थोड़ी देर स्टे करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ये शायद हमारा एक लॉन्ग ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा, नया ऑल टाइम हाई बनाने की। सेकेंडली हमारे पास ये पॉइंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1,07,000 वाला। यहाँ पे भी मार्केट की काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं और मार्केट ने यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड किया था बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द न्यू हाई। तो मार्केट प्रॉबेबली ये वाला भी एक रेस्टिंग प्लेस को यूज़ कर सकता है। अगर इसको यूज़ नहीं करता तो ये वाले प्लेस को यूज़ करेगा मार्केट, और 1,07,000 से फिर मार्केट हमें थोड़ी डाइवर्जन नजर आएगी। मगर अभी इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर रेस्ट करेगा। मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक बेयरिश मोमेंटम को कैरी कर रहा है, तो प्रॉबेबली जो है मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा और हमें इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर रेस्ट करता हुआ नजर आए। प्रॉबेबली हमें ये बुल फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आया, मगर मेरे मेरी ये प्रिडिक्शन है कि बुल फ्लैग बन सकता है यहाँ पे। मगर देखते हैं क्या होता है, ये अभी 1-2 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा। आज फ्राइडे है, कल से वीकेंड भी होगा, और वीकेंड के अंदर जो हमें पता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के पैटर्न को फॉलो करना पसंद करती है, तो हम उस पर ज़्यादा जो है वो बोल नहीं सकते कि वीकेंड पे क्या होगा। मंडे से देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। सेकेंडली अगर हम 4 घंटे वाला चार्ट खोलते हैं, 4 घंटे वाले चार्ट में भी आप देख सकते हैं हमें एक स्ट्रेट डाउन ट्रेंड पैटर्न ही नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि 4 घंटे वाला जो हमारा चार्ट है वो बिल्कुल बहुत स्टेबल होके बहुत कैलकुलेटेड मूव देते हुए जो है एक पैटर्न के अंदर है, और पैटर्न को मार्केट ब्रेक नहीं करा। कल हमने इस पर बड़ा डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कल भी यही हुआ। कल भी मार्केट ने इस वाले जो ट्रेंड लाइन थी, ये रेजिस्टेंस थी, इसको जो रिस्पेक्ट करा, रिस्पेक्ट करने के बाद बिल्कुल अपनी लास्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ पे आके रुक गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट अगर इस पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है, डाउन ट्रेंड पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वे देयर आर द हायर चांसेस कि हमें वो बुल फ्लैग पैटर्न देखने को मिल सकता है और हमारा एक नया हायर हाई बन सकता है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करता हूँ 15 मिनट वाले चार्ट के ऊपर, ये हमारे लिए डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसके अंदर डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेड जो होती है उसके ऊपर यूज़ होता है, तो इसको भी देखना ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ यू आर सिटिंग फॉर द ट्रेडिंग। कि भाई हाँ मैं बैठा हूँ ट्रेडिंग करनी है, तो यू हैव टू लुक एट दैट पैटर्न। हम इधर डिस्कस करें खाली जस्ट टू गिव द आइडिया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दैट्स इट। तो अगर हम देखें तो हम ये वाली जो मैं आप लोगों को कल बोल रहा था कि हमारी ये सपोर्ट जो है, जो मार्केट में काफ़ी अरसे से सस्टेन कर रही थी, मार्केट ने इसको बहुत बुरी तरह से ब्रेक कर दिया राइट नाउ। अभी हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। अब हमें देखना है कि ये ट्रेंड हमें कहाँ तक लेके जाता है, जिसकी हमें चांसेस यही है कि 1,12,000 के पॉइंट तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आज के दिन भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज फ्राइडे है, तो आज के दिन भी हमें 2,000 से 3,000 पॉइंट्स का जो है वो मूव मिल सकता है मार्केट के अंदर। एक फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती है जिसके अंदर हम अच्छी खासी स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और स्कैल्पिंग वाली ट्रेड भी हमें मिल सकती हैं अच्छी। अभी जैसे यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आई है, यहाँ पर रेस्ट करने के बाद जो है मार्केट को प्रॉबेबली थोड़ा सा और नीचे आ सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो देन विल कैन सी द गुड ट्रेंड टूवर्ड्स डाउनवर्ड। तो हम इसको देखेंगे, इसको भी फॉलो करते रहेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करते हैं। अब हम जल्दी से आते हैं हीट मैप को एक दफ़ा देख लेते हैं। हीट मैप पे आप देख सकते हैं हमारी जो नीचे की लिक्विडिटीज़ थी थोड़ी बहुत, वो काफ़ी हद तक जो है वो नीचे की लिक्विडिटीज़ जो क्रिएट हो रही है, मार्केट उसको फ़ौरन ही समझे एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे पास 1 महीने का चार्ट मैंने खोला हुआ है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है और उनको लिक्विफाई कर रहा है। इसके अलावा ऊपर काफ़ी सारी है, वो काफ़ी अर्से से ही बनी हुई है, जब से हमारा ऑल टाइम हुआ है उससे भी पहले से हमारी ये बनी हुई है लिक्विडिटीज़। मगर मार्केट इनको हर्ट नहीं कर रहा, अभी इंटरेस्टेड नहीं है उनके अंदर, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं अभी। मार्केट अभी अपने बुल फ्लैग अगर पैटर्न को मेंटेन कर रहा है तो प्रॉब्लली शायद इन्हीं को हर्ट करने के लिए कर रहा है मेंटेन, मगर वो अभी नहीं। वी विल गाना सी इन नेक्स्ट वीक, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, इस तरह के दिनों में हमें शायद ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के लिए शायद इनको एग्जीक्यूट करे। मगर अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि आज के दिन मार्केट हमारा रिस्पेक्ट करेगा अपनी वो ट्रेंड लाइंस को जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम ईटीएफ्स को देखते हैं। ईटीएफ्स को देख के मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि देखिए इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रहा। अगर हम बात करें 16 जुलाई की, तो हमें कितना अच्छा वॉल्यूम मिल रहा था, 800 मिलियंस का हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिला। उसके बाद 522 का वॉल्यूम मिला, ये अच्छा खासा वॉल्यूम आता है यहाँ पे। और अब ये वॉल्यूम बिल्कुल ही कम होते होते अब हमारे पास ये वॉल्यूम बिल्कुल नेगेटिव में आ गया है।
ऐसा लग रहा है लोग अब इसमें कम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। मैंने आपको कल बताया था 4 घंटे वाले चार्ट के अंदर भी कि मार्केट जो है एक ही हम वो क्या बोलते हैं उसको एक ही जो अमाउंट रेंज होती है या प्राइस रेंज होती है उसमें फंस चुका है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से ये ईटीएफ्स में इतना लोगों का इंटरेस्ट अब नहीं रहा, या इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो प्रॉबली जो है वो बिल्कुल ये स्टक हो चुका है। पहले भी इस तरह की सिचुएशन हुई थी पिछले हफ्ते में, और अभी भी दोबारा से मुझे वैसे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो लेट्स सी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अच्छे मूव देता है तो शायद ये दोबारा से अट्रैक्ट हो जाए और फिर ये सब वापस आए ईटीएफ्स वाले, और ईटीएफ्स के अंदर जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट या फ्लो नज़र आना शुरू हो जाए। दैट्स इट फॉर द डे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी ये है कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी रिसर्च भी खुद किया करें, और अपनी रिसर्च करा करें इसके अंदर। कोई भी ट्रेड को या कोई भी सिग्नल को फॉलो करने से पहले दैट विल गना हेल्प यू टू मेक योर ओन डिसीजन गुड। सेकंड ये कि आप लोगों को कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी पॉइंट अगर मैं इसमें मिस कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करें। मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। कल की वीडियोस में ये सारी प्रिडिक्शन करी थी, इसमें प्रॉब्ली कोई चीज़ होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन करें, जिसको हम फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डेली शॉर्ट्स भी डालता हूँ, जो डेली ट्रेड्स करता हूँ तो उसकी शॉर्ट्स भी डालता हूँ। अगर आप लोग हमारे मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम उसको एक लाइव ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। लाइव ट्रेड भी हम साथ बैठ के कर सकते हैं, मगर अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, ताकि इतनी मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं हुई है राइट नाउ कि मैं उनको साथ लेके चलूँ सबको। मगर ये कि जब हमारे पास लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो देन विल गोना सिट टुगेदर एंड ट्रेड टुगेदर। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज़ आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। कोई चीज़ आप लोगों को नहीं पसंद आती है वो भी कमेंट में मेंशन करें। बाकी हम जो है वो कल दोबारा से आएंगे, कल इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, गुड बाय गाइस।